हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक है हमारा अमेरिका से संबंधित, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप इज बैक, ट्रंप दोबारा सत्ता में आ चुके हैं। अब उनका सेकंड कार्यकाल शुरू होगा। एक बार पहले वो राष्ट्रपति पद की कमान संभाल चुके हैं, अब दोबारा से वो राष्ट्रपति पद पर बन चुके हैं। और ट्रंप ने आते के साथ ही अनेक ऐसे ऑर्डर कर दिए जिसको देखकर आप कह सकते हो बाइडन भी भौचक्के रह चुके हैं, मतलब उन्होंने भी अपने माथे पर हाथ धर लिया है। ऐसे ऐसे डिसीजन उनके द्वारा पास किए गए हैं। ऐसे कौन से डिसीजन है वो तो आप लोगों को बताएंगे। पुतिन ने ऐसा क्या बोल दिया ट्रंप को वो भी आप लोगों को बताएंगे एक एक करके। तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए, जैसे ही ट्रंप अपना सेकंड कार्यकाल शुरू करते हैं, उन्होंने एक के बाद एक पहले ही दिन अनेक ऐसे डिसीजन ले लिए जिसको देखकर पूरा अमेरिका शौक है। मतलब आप कह सकते हो ना केवल अमेरिका, पूरा वर्ल्ड शौक है, क्योंकि ऐसे डिसीजन लेना आते के साथ तो आप सोच सकते हो कि ट्रंप की इस समय मंशा क्या है, वो क्या करेंगे आगे, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के डिसीजन जो लिए हैं, मतलब आप कह सकते हो खुद को अमेरिका ने अलग कर लिया है ऐसे डिसीजनों से जिसको वो नहीं चाहता जो अमेरिका की तरीके में रुकावट बने। यदि इनके पूरी तरह से डिसीजनों की बात करें, क्या क्या इन्होंने डिसीजन लिए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो, ट्रंप ने पदभार संभालने के पहले ही दिन अपनी क्षमता शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन परिसर में जो यूएस कैपिटल पे हमले हुए थे, मतलब वो जो आरोपी थे जिन्होंने यूएस कैपिटल के ऊपर हमले किए थे, लगभग 1500 समर्थक थे, ट्रंप के 1500 आरोपी थे, उसको पूरी तरह से क्षमादान देने की यहां पर बात कर दी है। ट्रंप का यह कदम अपेक्षित था, क्योंकि आप कह सकते हो जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय इन्होंने जिक्र किया था कि ये जो हमले हुए हैं, मेरे जो 1500 समर्थक हैं उनके द्वारा जो पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं और लगभग 100 से ज्यादा जो पुलिस अधिकारी हैं वो घायल हो गए हैं, वो उनको पूरी तरह से क्षमादान दे देंगे। और वही हुआ। आते के साथ ही उनका पहला डिसीजन यही था, जिसको बाइडन सरकार ने दोषी करार दिया था, उसको ट्रंप ने पूरी तरह से क्षमादान दे दिया। दूसरी तरफ देखें, आपको भी पता होगा, अभी रिसेंटली न्यूज है कि टिकटॉक को पूरे अमेरिका के अंदर बैन किया जाएगा। अब क्या हुआ, ट्रंप ने आते के साथ यह बात बोल दी कि ट्रंप को अभी 75 दिन का समय और दिया जा रहा है। हम 75 दिन के अंदर एक ऐसी योजना लेकर आएंगे जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगी और टिकटॉक कुछ नहीं कर पाएगा। आप कह सकते हो कि टिकटॉक के लिए 75 दिन और दे दिए गए हैं। अमेरिका में टिकटॉक के लगभग 17 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं। तीसरे डिसीजन की बात करें तो अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से पूरी तरह से ट्रंप अब बाहर निकालेंगे। इनकी जो घोषणा है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वैश्विक तापमान वृद्धि से निपटने के लिए दुनिया भर के प्रयासों को इस समय झटका लगने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है कि वो पेरिस जलवायु समझौते से पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। वहीं देखे जाए अगला जो इनका डिसीजन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब आप कह सकते हो WHO से अमेरिका के बाहर निकलने के आदेशों पर पूरी तरह से ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा, कोरोना महामारी के समय ट्रंप ने इसके ऊपर कई हमले किए थे, कई बार आरोप लगाए थे कि व्हाइट हाउस में आदेश पर जो हस्ताक्षर किए हैं ट्रंप ने, उन्होंने साफ साफ बोला है कि कोरोना महामारी के दौरान ये जो WHO है इसने चीन का पक्ष लिया था, चीन को तवज्जो दी थी, जबकि वो पैसे अमेरिका से ऐंठ रहा था। इसलिए WHO ने अमेरिका को धोखा दिया है, निराश किया है। इसके तहत ट्रंप ने पूरी तरह से WHO को बाहर कर दिया है अमेरिका से। अगला इनका डिसीजन है, अब यूएस के अंदर मौत की सजा शुरू हो जाएगी। अभी तक क्या था कि यूएस के अंदर मौत की जो सजा नहीं थी, मौत की सजा बोली हुई नहीं थी, लेकिन अब हो जाएगी। ट्रंप के जो बड़े कार्यकारी आदेशों हैं उनमें से एक सजा है मौत की सजा। इस आदेश के तहत न्यायिक विभाग को कहा गया है कि गंभीर संज्ञेय मामलों में दोषी ठहराए गए लोगों को मौत की सजा दी जाए। साथ ही ट्रंप ने अपने जो अटॉर्नी जनरल उनको आदेश दे दिया है कि यह सुनिश्चित करें कि सभी राज्यों के पास अपराधियों को मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त जहरीले इंजेक्शन हो। मतलब आप कह सकते हो अब यूएस के अंदर मौत की सजा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगला इनका जो डिसीजन है, अमेरिकी लोगों को अब अभिव्यक्ति की आजादी हो जाएगी। आपने भी देखा होगा बाइडन के समय क्या होता, जब भी कोई अपना आंदोलन करता था या जब भी कोई कुछ बोलना चाहता था, अपने अधिकार का यूज करना चाहता था, अभिव्यक्ति का यूज करना चाहता था, तो बाइडन की जो एजेंसियां थी वो उसको अरेस्ट कर लेती थी, जेल में डाल देती थी। लेकिन अब ट्रंप ने सीधे सीधे आदेश दे दिए हैं कि अब अमेरिका के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है। जो व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ट्रंप का सीधा यह आदेश है। उनका अगला आदेश क्या है कि 90 दिनों के लिए, आपने भी देखा होगा अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा यूक्रेन को
बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया जा रहा था और रूस और ये जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा था इसको लेकर भी ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया था कि हम इस युद्ध को रुकवाएंगे और यूक्रेन को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देंगे। वही बात यहां पर बोली है कि 90 दिनों के लिए ट्रंप ने सीधे सीधे यूक्रेन समेत सभी देशों की जो आर्थिक मदद है वो रोक दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक अपने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए कि 90 दिनों के लिए यूक्रेन समेत सभी देशों के लिए जो आर्थिक मदद अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी वो पूरी तरह से रोक दी जाए। और क्या क्या इनके डिसीजन है, यदि एक के बाद एक देखें तो आवर्जन पर अंकुश लगा, मतलब आप कह सकते हो जो माइग्रेशन हो रहा है उस पर तो अंकुश लगेगा ही लगेगा, जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है उस पर भी पूरी तरह से अंकुश लगाने की बात की गई है। जब चुनाव प्रचार चल रहा था ट्रंप ने साफ साफ बोल दी थी कि अमेरिका के अंदर जितने भी अवैध लोग रह रहे हैं उनको अमेरिका से बाहर किया जाएगा और यही बात अब यहां पर सिद्ध होती दिख रही है। जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, पवन ऊर्जा से संबंधित जो भी परियोजना है उससे संबंधित वहां पर फैसला लिया जाएगा और पवन ऊर्जा को वहां पर बढ़ावा दिया जाने की बात है। और जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है आप यहां पर सोच सकते हो इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की जो भी योजना है वो रद्द की जाएंगी। मतलब आप कह सकते हो अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर रोक लगाई जाएगी। यूएस मैक्सिको की जो सीमा है वहां पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई है और इसको करने का मुख्य जो कारण है वो यही है क्योंकि वहां पर जो अवैध माइग्रेशन होता है, इलीगल माइग्रेशन जो होता है वो मोस्टली देखा जाए मैक्सिको की सीमा के आधार पर ही होता है। जब ट्रंप का कार्यकाल था इन्होंने यहां पर मैक्सिको के बॉर्डर पर बड़ी लंबी दीवार लगा दी गई थी जिसको बाइडेन के समय में हटा दिया गया था। अब वही काम दोबारा से शुरू होता दिख रहा है। और तो और चौंकाने वाली बात यहां पर यह है जो ड्रग्स तस्कर होंगे, जो इलीगल ड्रग्स करते हैं, इलीगल ड्रग्स का यूज करते हैं उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ आप देखो और आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि यूएस के अंदर जो थर्ड जेंडर है वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो अमेरिका के अंदर अब केवल 2 जेंडर होंगे, एक मेल एक फीमेल। बाइडेन सरकार ने थर्ड जेंडर को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था लेकिन ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया है कि वो थर्ड जेंडर को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको किसी भी सेना के अंदर भर्ती नहीं होने देंगे जो कि बाइडेन ने वहां पर किया था। अब ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका के अंदर 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल, थर्ड जेंडर का वहां पर नामो निशान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखो तो पुतिन का भी एक काफी ज्यादा मैसेज है इस समय वायरल हो रहा है। उन्होंने पूरी तरह से ट्रंप को सपोर्ट किया है, उनको कांग्रेचुलेट किया है, उनको दोबारा से राष्ट्रपति बनने पर आप लोग को वो भाषण जरूर सुनना चाहिए। We've heard his commitment to do everything to prevent World War III. Of course, we welcome this approach and we congratulate the newly elected President of the United States on his inauguration. We have never been against dialogue. We have always been ready to maintain peaceful relationship with any American administration. तो आपने इनकी ये स्पीच सुनी तो आप कह सकते हो कि ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं। हो सकता है कि यूक्रेन का वार भी अब समाप्त हो जाए जिस तरह से इजराइल का वार ट्रंप द्वारा समाप्त करा दिया गया है। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थे कि एक के बाद ट्रंप के आते के साथ अनेक डिसीजन लिए गए हैं जो कि अमेरिका के फेवर में बता रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।